हेलो 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 हेलो। हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो आपको दिखा। तो जैन साथियों, कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है भाई। और हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती की जो अपडेट है वाकई है वो हमने इस वीडियो में क्या एंड तक पता चल जाएगी कि अपडेट लेकर आए हैं। पीएमटी पीएसटी कट ऑफ की होगी और साथ ही साथ भाई मेन चीज जो है हमने लाइव करने की कोशिश करी थी कल, जिसमें भाई मैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें तो थारे जो एज रिलेक्सेशन डिटेल्स ऑफ पोस्ट एज का और कई थे, मतलब कम से कम 6 से 7 डाउट थे, वे सारे सारे क्लियर कर दिए का लाइव में। लेकिन वो हो नहीं पाया चित्रिया। बहुत से कमेंट आए बाद में कि भाई कदे तो नोटिफिकेशन साफ ना दिख रहे थे, पीडीएफ जो थी कदे भाई तेरी आवाज ना आ रही थी, तो कई दिक्कत आएगी। लेकिन ई था सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 5-6 मिनट की वीडियो में सारी सारी चीज बता दूंगा। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रही हो। ऑप्शन नोटिफिकेशन देखना जरूरी है ताकि हमने एक एक चीजें पता चल सके कि कौन सही बोल बताना रहा, गाइडेंस करना रहा, कौन भाई हमने गलत बताना है। तक मैंने जो बताया था सारी चीजें वे ही है और उसमें कुछ नया चीजें हैं तो ऑफिशियल है। ऑफिशियल देख लो, उस थारी बात तो कोई डाउट नहीं रहेंगे। और पीडीएफ हमने बहुत जल्द अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाओगी। ठीक है भाई। हेलो 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 हेलो। ठीक है, आपकी 5600 पोस्ट का निकला था। ठीक है, ये आपका अटैच नंबर है 14/2024। ये आगे बहुत काम आएगा भाई। ठीक है, याद रखना। ये पोस्ट कितनी थी एक बार ध्यान से देख लो भाई। ठीक है, ये 4000 पोस्ट जिड्डी के लिए, 600 पोस्ट फीमेल जिड्डी के लिए, 1000 पोस्ट आपकी आईआरबी के लिए। ठीक है भाई। और कट ऑफ क्या रहेगी इनकी, कट ऑफ के बारे में भी मैं जरूर बताऊंगा भाई। ठीक है, बहुत जल्द बताऊंगा। आईआरबी में और हरियाणा पुलिस जिड्डी कांस्टेबल के अंदर जो है कट ऑफ का अलग देखने को मिल सकती है। क्या कुछ चेंजमेंट है वो आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। क्वालिफिकेशन आपको पता है 10+2 पे था भाई। मैट्रिक में हिंदी और मांगी हुई थी। ठीक है, पहले वाला आपका 21,700 है। उसके बाद मेन चीज़ आती है भाई आपकी एज रिलैक्सेशन, जो भाई बार बार पूछ रहे हैं एज रिलैक्सेशन। ये देखो ऑप्शन नोटिफिकेशन इसमें क्या दे रखा है, 18 से 25। ठीक है, कब? 1/9/2024 को अगर आप 25 साल के थे, तब आपकी एज बेशक 26 होगी हो चाहे ऊपर होगी हो, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन जिस फॉर्म का था उस दिन अगर आपकी एज 18 से 25 के बीच में है तो आप एलिजिबल हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए ये है भाई, आपको देखना है। ठीक है, और उसके बाद आता है भाई कि रिलैक्सेशन कितना है, कितनी छूट दी गई। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, रिलैक्सेशन इन द एज लिमिट ऑफ द 5 years शैल बी गिवन। किसको भाई? एससी कैंडिडेट को, बीसी कैंडिडेट को और ईडब्ल्यूएस को। एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस को 5 साल की छूट दी गई, इसके अलावा कोई छूट नहीं दी गई। जो कोरोना की बात करें, कोई किसी चीज़ की बात करें, सब बेतुकी हैं। किसी को रिलैक्सेशन है, सिर्फ इन एससी बीसी और ईडब्ल्यूएस को 5 साल की छूट दी गई, यानी कि 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं भाई। ठीक है, क्राइटेरिया क्या था वो आपको पता है। पहले क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई टेस्ट आपका, जैसे कि पहले आपके पीएमटी होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होना आपका पीएमटी होगा। और पीएमटी की डेट क्या रहेगी वो भी आपको वीडियो के एंड तक मैं बता दूंगा भाई। पीएमटी का शेड्यूल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और फिर आपका पीएमटी स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर आपका पीएसटी कराया जाएगा। पीएसटी के बाद फिर आपका भाई जब भी इसमें पास हो जाएंगे तो दोनों में फिर उनका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ये पीएसटी में क्या क्या होगा भाई। देखो पीएमटी में क्या क्या होता है, पीएमटी का मतलब मेजरमेंट ओनली हाइट और चेस्ट होगी। हाइट और चेस्ट इन दो चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होगा भाई। जो उसमें क्वालिफाई जो फिर उनका होगा पीएसटी। पीएसटी में क्या होगा भाई, मेल के लिए भाई 2.5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 12 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है, फीमेल के लिए भाई 1 किलोमीटर की रनिंग होगी जो कि आपको 6 मिनट में करनी होगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग जो कि आपको 5 मिनट में क्लियर करनी होगी। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन नोटिफिकेशन से देख रहे हो भाई, तो आपके कोई डाउट अब रहने नहीं चाहिए इसके बाद। उसके बाद जो पीएमटी पीएसटी क्वालिफाई कर लिया उसका फिर होगा भाई पेपर रिटर्न का, जो कितने का होना भाई 94.5%। ठीक है, इतने का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके सामने इन साफ साफ लिख रखा है। और अब देखो इसमें जो काम की बात है वो देख लो एक बार। क्या है कि आपको कम से कम, चाहे भाई कितनी पोस्ट कम हो जाओ, कितना कुछ हो जाओ, चाहे किसी का नंबर ही ना मिलो, लेकिन इन्होंने क्या है कि मिनिमम 50% होने चाहिए नॉलेज टेस्ट के अंदर। आपके जो है 50% जनरल कैटेगरी के अंदर, आपको जनरल यदि कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी दी है तो 50% मार्क्स तो भाई चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कहता है भाई रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी के लिए कितने भाई, रिजर्व कैटेगरी के लिए कह रहा है कि मिनिमम कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, मिनिमम कट ऑफ 40%। ठीक है भाई, ये बात आ गई, ये चीज़ आपको पता चल गई। अब यहाँ से एक चीज़ बात निकल के आती है कि जो पीएमटी जब होगा तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, पहले यहीं से आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना 50 और 40% का। लेकिन उसके बाद ये बात है, दूसरी बात जो बार बार डाउट आता है भाई एनसीसी का, कई भैया के डाउट आ रही है कि भाई एनसीसी का नंबर मिला है कि नहीं मिला है। एनसीसी का नंबर देख लो भाई, साफ साफ लिखा है कि मैक्सिमम 3 नंबर मिलेंगे। कब? अब ये ए बी सी और सर्टिफिकेट के ऊपर है भाई। ठीक है,
जिसको 3 सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट होगा जिसके पास, उसको मिलेंगे भाई 3 नंबर। ठीक है। सिलेबस क्या होगा, 94% जो अपना 94 94.5 नंबर का आपका पेपर होगा उसके अंदर। ठीक है। जो ये पर्सन होंगे ना, पर्सन कितने होंगे इसमें, 100 क्वेश्चन होंगे, वो पागल लाइन दे पाओगी। इसमें क्या क्या आएगा कि 10% जो है, 10% जो है टू द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जरूर आओगा भाई पेपर में, ध्यान रखिए। जो इनका जिनका डाउट है पेपर में कंप्यूटर नहीं आएगा, 10% इनके 10% कंप्यूटर के आने ही आने हैं। और 20 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, 20% आपके हरियाणा हरियाणा के आपके 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है। उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में दिया गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 500 क्वेश्चन होंगे भाई। ठीक है भाई। इसमें एक बात क्या है कि भाई टोटल जो है, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। पर एक क्वेश्चन जो है 0.945 का होगा। और इसमें टाइम कितना दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा भाई, टाइम इसमें 105 मिनट दी जाऊंगी। ठीक है, 105 मिनट दी जाऊंगी, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। उसके बाद आता है आपका भाई रिजर्वेशन, रिजर्वेशन वगैरह ये तो पता चली गया तुम्हें। फिर आती है भाई यह एक लाइन आ गई 6.4 पे है, ये काम की बात है। अब ध्यान रख भाई, जो इनका ईडब्ल्यूएस की जो दिक्कत आ रही है, ईडब्ल्यूएस वाले सुन लो ध्यान से। इसमें क्या क्या है कि ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है उनको इन्होंने क्या गया कि भाई ये सिर्फ वैलिड है, वैलिड फॉर 1 ईयर। ठीक है। तो भाई जो जिनका टाइम पूरा हो लिया, ठीक है, अगर किसी ने पुराना लगा, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है भाई, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 1 साल का वैलिड रहेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड फॉर द जॉब से सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होगा, सिर्फ ईडब्ल्यू जो हरियाणा का बनता है वो ही वैलिड माना जाएगा मेरे भाई। ठीक है। इशूड फॉर द जॉब इन फिर नोट भी कंसिडर। ठीक है। तो फिलहाल ये ही अपडेटेड होगा। और वहीं भाई इसके अंदर भी बीसी के अंदर भी ये बात की है कि भाई 1 साल तक सिर्फ की है फ्रेश जो सर्टिफिकेट था वो मान्य होंगे, अगर पुराना लगा दिया तो वो थारी जिम्मेदारी है, थारी गलती है। ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट अलाउड नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आती है भाई एक्स सर्विसमैन कार्ड आया गया था, फैमिली मेम्बर्स विल भी। ठीक है। तो ये इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ओबीसी का भी हो गया था। फिर आती है भाई उसके बाद सीधी 8 नंबर लाइन पे अपने काम की बातें हैं। एक 7.10 पे भी थी एक बात, कट गई हुआ डिग्री डिप्लोमा एक बात थी भाई, कट गई हुआ मेरे तो मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। क्योंकि इससे क्या है कि भाई हमने बार बार मैं तेरा टाइम ख़राब ना हो। अगर हमने मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो में लाइक जरूर कर दियो भाई। ठीक है ना। तो ये सारे डाउट क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं जो कि इसमें दे रखे हैं। हाँ, इसमें देखो भाई, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, इसमें एक बात जरूर कही गई हिन है कि कट गई वाह, हाँ डॉक्यूमेंट में एक लाइन थी वहाँ।